हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आज इस एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो गाइस, इस एनर्जी पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, चाहे आप अभी करें या ना करें। चाहे हो सकता है इस वीडियो के एंड में आप इस चीज़ पर ट्रस्ट करें, बट ये शब्द मेरे कहाज के या किसी और के नहीं, आपके उस आराध्य के हैं, आपके उस ईश्वर के हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यस, आज इस वीडियो का टॉपिक भी मैं यही रखने वाली हूँ कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपके मन में कोई बात है जो आप कह नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, और आप कोई जवाब चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, प्यार को लेकर, पैसे को लेकर के, जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि एक साक्षात्कार बहुत ज़रूरी है, एक राह बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है, शांति, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर माय ब्यूटीफुल पीपल बहुत टाइम से आपको जवाब चाह रहे थे तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो जवाब आपको मिल सकता है। आपके मन की जितनी भी व्यथा है, आपके मन की जितनी भी परेशानी है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप आज इस वीडियो को देखने से पहले वो चीज़ें बोल दीजिए। आज जो आपको पता लगने वाला है या आज जो चीज़ आपको ईश्वर बताएंगे वो बहुत डिफरेंट होगी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ कोइंसिडेंस, किसी भी प्रकार का कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज आप इस वीडियो को देखें तो फिर समझ जाएं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर आपसे एट प्रेजेंट क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है जो वो आपसे करना चाहते हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए, क्या एनर्जी चल रही है, क्या है जो वो आपको अभी एट प्रेजेंट बताना चाहते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। सो अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो गिव दिस वीडियो अ बिग लाइक, ऑफ कोर्स अपनी तरफ से एक प्रेम भरा स्नेह आप इस वीडियो को ज़रूर दें, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी सारी समस्याएं लिखना ना भूलें। और कैसे लिखेंगे, देयर इज़ अ ट्रिक। आपने लिखना है अपना नाम, जैसे आपका नाम है सुभा, ठीक है, तो आपने ऊपर लिखा सुभा और फिर नीचे आपने अपनी समस्याओं को प्रेजेंट टेंस में सॉल्व करके लिख दिया। जैसे कि अगर आपके साथ हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं तो आपने पहले लिखा अपना नाम सुभा, फिर नीचे आपने लिखा थैंक यू यूनिवर्स, मेरी सेहत एकदम ठीक है, या मेरी सेहत एकदम ठीक है। दूसरा आपने लिखा, जैसे मान लो मनी की प्रॉब्लम चल रही है तो आपने लिखा सुबह मेरी सेहत एकदम ठीक है, मेरी ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं है। इस तरीके से आपने जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अफर्मेशन के रूप पर लिख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं देन माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस विल डेफिनेटली अफर्म योर एनर्जीज। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उसके पीछे का एक रीज़न है। जब कोई भी आपका कमेंट सेक्शन ओपन करेगा और आपका कमेंट देखेगा तो समहाउ वो चाहे कुछ सेकंड्स के लिए सही वो उस चीज़ को पढ़ेगा। जब कोई भी इसको पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद वो इस चीज़ को लेट गो कर देगा और ये चीज़ें बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जितने ज़्यादा लोग आपके कमेंट को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा एनर्जी उस चीज़ की मोमेंटम बढ़ेगी, उतना ज़्यादा जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इसको इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कहा जाता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में एक पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगी, दैट हाउ यू कैन इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड ऑफ कोर्स योर मैनिफेस्टेशंस। इवन सामने वाले को बिना बताए यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट ऑल सच थिंग्स। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली डालना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। आपकी एनर्जी क्या है अभी एट प्रेजेंट, आपके मन में अभी क्या चल रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप ईश्वर से करना चाहते हैं तो वो भी आप अभी एट प्रेजेंट वीडियो को पॉज करके और पूछ सकते हैं, ये सोच करके कि मुझे जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीडिंग को। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो का अब हम शुभारंभ करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एनर्जीज। तो पहला कार्ड यहाँ पर, इस कार्ड को मैं नहीं ले रही हूँ, पहला कार्ड यहाँ पर आया है हैंग्ड मैन, वर्गोस।
आपका साइन हो सकता है वर्गो, या आपकी अभी एनर्जी वर्गो है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तीसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और चौथा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स में 7 ऑफ, अच्छा रिवर्स में नहीं है, मैंने गलत पकड़ा है डेक, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्पेसिफिकली वर्गो की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। तो चलिए आपकी ऊर्जा की बात करते हैं। करंटली आपकी एनर्जी अभी क्या चल रही है। इंसान सबका करता है ना, सबके बारे में सोचता है, सबका करता है। वो इतना कर देता है, इतना कर देता है कि सामने वाला इंसान उसे बेवकूफ़ समझने लगता है। बहुत करा है आपने लोगों का, बहुत करा है। चाहे आपकी कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो आपने करी है सामने वाले के लिए, वो करने की बस की थी, यानी हिम्मत थी या नहीं थी। आपने हमेशा सामने वाले को इतना ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा सामने वाले के बारे में सोचा है कि अब सामने वाला जो इंसान है, चाहे फिर वो आपका कोई बहुत ही खास व्यक्ति विशेष है या कोई भी कॉमन पर्सन है, वो आपको अब तवज्जो नहीं करता। ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगती है कि मैंने जब इसका समय था तो मैंने इसके लिए इतना किया, आज जब मेरा समय तो ये मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको बहुत अखर जाती है, अखरती है ना, सबको अखरेगी। लेकिन आपने इस चीज़ से कुछ सीखा नहीं। आप अब नए जो लोग आपकी ज़िंदगी में ऐड ऑन हो रहे हैं, उनके लिए अब आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। किसी को ज़रूरत है 100 की, और अगर आप उसको 1000 दोगे तो पता है सामने वाले को क्या लगेगा। सामने वाले को लगेगा कि इसके पास तो बहुत है, इसके पास तो एक बड़ा सारा पेड़ है, मैं अगर इससे अब की बार मैं इससे 1000 मांगूंगा तो ये मेरे को 2000 देगी। और वहाँ पर पता है क्या चीज़ आ जाती है, वहाँ पर चीज़ आ जाती है कि आपको हर कोई है ना ऐसे लल्ली सल्ली समझने लगता है। पता है आपको, मेरे कहने का मतलब है आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं लोग, और ये आप करते हो कॉमनली। हर वक्त ओवर थिंकिंग करते रहना। इंसान जितना ओवर थिंकिंग करेगा, जितना ज़्यादा सोचेगा किसी एक चीज़ के ऊपर, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं पीछे बढ़ रहे हो, पीछे की तरफ, जहाँ आपको कोई याद नहीं रखेगा, जहाँ आपको कभी भी कोई समझने की कोशिश नहीं करेगा। आप क्योंकि अपने आप को आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। तीसरी चीज़, आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप गलत हैं, सरासर गलत है। ठीक है। चौथी चीज़, आप किसी परिस्थिति में इस तरीके से बंध गए हो कि अब उस परिस्थिति से बाहर मैं कैसे आऊँ, इसका आंकलन नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। इसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे हो कि अब इस परिस्थिति से मैं बाहर कैसे आऊँ। पांचवी चीज़, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको मदद करने वाले लोग कम, और आपको मजाक उड़ा के आपकी लेग पुलिंग यानी टांग खींचने वाले लोग आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये जो चीज़ आपके साथ हो रही है ना, इस चीज़ ने आपको अंदर ही अंदर बहुत हताश किया है। ऐसा नहीं आप प्लानिंग नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं, आप सब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी बात एक जगह आके ख़त्म हो जाती है। पता है कहाँ? खुद को कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने, कभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया, खुद से कभी प्रेम नहीं किया, हमेशा खुद को तो ऐਵੇਂ ही समझा और सामने वाले को समझा कि हाँ यही है वो इंसान, इसको तो खुश रहने का अधिकार है। आपको भी खुश रहने का अधिकार है। ये आपकी करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जीज बता रही हूँ मैं। आप इससे अगर रेजोनेट कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करो ना करो, एटलीस्ट बताओ कि रेजोनेट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट, आपने सदा क्या चाहा है पता है? आपने सदा चाहा है कि आपके घर परिवार में सब खुश रहें, इवन वो लोग भी खुश रहें जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। लेकिन यहीं पर ही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती। हम इसी चीज़ को अपनी विश फुलफिलमेंट समझ लेते हैं। हम ऐसा सोच लेते हैं कि यही तो चाहिए हमें, सब खुश रहें।
इतने अच्छे भी मत बनो, अमृत मत बनो कि कोई भी तुरंत पी जाए, विष समान मत बनो कि कोई भी हाथ लगाने से कतराए। बनो तो सिर्फ कैसा, जल जैसा, कि जिसमें मिलाए बस उसी का हो जाए, वो वाली बात है। अब अगर आज आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, इस चीज़ को नकार दोगे, तो आई मस्ट से कि होगा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, आपका एक ह्यूमन बर्थ वेस्ट हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में वो सब नहीं कर पाओगे जिसको करने के लिए आपने यहाँ पर जन्म लिया। ठीक है, सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अब मैं कार्ड्स पिक करूंगी सारे, ठीक है, कार्ड्स निकालूंगी अभी मैं सारे, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओम ओम ओम। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओम 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 ओम। हे मेरे प्रभु, हे मेरे जगन्नाथ, हे मेरे देवाधिदेव महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं सबसे। ये कार्ड देख लो। अब ऐसे काम करती है एनर्जीज। ये कार्ड गिरा था अभी, अगर आप लोगों ने, आप इधर से टैप टैप करके पीछे जाके देख सकते हो, ये कार्ड गिरा था, मैंने इसको रख लिया अंदर कि शायद ये नहीं आना चाहता। अभी मैंने जैसे ही कार्ड शफल करी, ये कार्ड सबसे पहले आया। तो जो कार्ड आना होता है वो डेफिनेटली आकर के ही रहता है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे सर्वशक्तिमान परमात्मा, ओम ओम ओम। आप क्या कहना चाहते हैं सबसे, प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ बहुत इंटेंस बात होने वाली है यहाँ पर, ध्यान रखना। ईश्वर आपको कुछ बहुत इंटेंस कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक रीजनरेशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक रिफ्लेक्शन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक डोंट स्टॉप। ओके, चलिए अब कार्ड्स देख लेते हैं एक बारी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टेम्परेंस, सजिटेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैन, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, फुलफिलमेंट, प्रोटेक्शन, रिलीज, मिल्क एंड हनी एंड टू द सी।
ठीक है जी। एंड एडवाइस के नाम पर है अपॉर्चुनिटी, टेक एक्शन, इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरा थोड़ा सा मैं पिक कर लेती हूँ, सही है ना? ओके हे मेरे परम पिताजी, प्लीज़ मुझे ताकत दीजिएगा कि मैं आपके वर्ड्स जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक पहुंचा सकूं। लेट मी कनेक्ट विद द एनर्जीज। जस्ट मुझे कुछ सेकंड्स लगेंगे। तुमने अपने आप को इतना कमज़ोर समझ लिया है कि अब कमज़ोरी भी हंसने लगी है कि ये कमज़ोर कैसे हो सकता है। खुद को देखने की कोशिश करो। तुम कौन हो? तुम क्यों हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वो तुम्हें कुछ बहुत बड़ा सिखाने के लिए आई है। तुम छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए नहीं, तुम एक बड़ा बदलाव लेकर आने के लिए इस दुनिया में आए हो। लेकिन क्या तुम खुद को बदल पा रहे हो? एक बड़ा बदलाव, एक ह्यूज डिफरेंस बनाने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। लेकिन क्या वो डिफरेंस, क्या वो बदलाव तुमने खुद के अंदर बनाने की कोशिश करी? नहीं करी। आज तुम अपने आप को छोटा समझते हो, कम समझते हो, लेकिन तुमने कभी अपने अंदर ये नहीं देखा कि जो वो छोटी सी चींटी है ना, वो मुझसे कितनी छोटी है। जब मैं उससे इतना बड़ा हो सकता हूँ तो क्या मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा कर नहीं सकता? लेकिन तुम्हारा हमेशा ध्यान दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला के ऊपर है। तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम पाखंड कुछ ज़्यादा ही करने लगे हो? ये मंत्र करना है, ये पूजा करनी है, ये अनुष्ठान करने हैं, ईश्वर को ये बोलना है। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? इस चीज़ को तुम आज तक नहीं पहचान पाए। क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए? सिर्फ एक डर? सिर्फ एक डर या एक पछतावा या एक गिलानी? जब तुम रोज़ मेरा नाम लेते हो और किसी दिन एक दिन तुम मेरा नाम लेना भूल जाते हो तो तुम्हें एक पछतावा रहता है, एक गिलानी रहती है मन में। क्यों? अगर तुम अपने पिता को एक फ़ोन नहीं करो, अगर तुम अपने पिता को एक टेक्स्ट नहीं भेजो, एक बार बात ना करो, तो क्या उनका और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है? नहीं। किस बात का गिल्ट? या तुम्हें डर है कि अगर मैंने कुछ गलत करा है और मैंने कुछ पूजा कर ली तो शायद सब सही हो जाएगा, मेरे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कर्म सदा सदा के लिए चलते ही रहते हैं। कर्म का वो फेर है जो कभी बदल नहीं सकता। कर्म वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आज तुमने किसी का गलत किया है तो कल तुम्हारा गलत होना निश्चित है। इस चीज़ को तुम बदल नहीं सकते, ना पूजा से, ना किसी अनुष्ठान से, और ना किसी भी प्रकार के जाप से। बदल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर मन की गिलानी से, जो तुमने गलत किया है। किसी चीज़ को कभी सही करने की कोशिश करके देखो, तुम्हें समझ आएगा कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने कभी खुद को देखा है आईने में कि तुम क्या गलतियां कर रहे हो? तुम अपनी ज़िंदगी में हो रही हर खराब परिस्थिति का दोष किसी और को दे देते हो। लेकिन क्या कभी तुम इस चीज़ को जान पाए हो कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही काम है, मेरा ही हाथ है? तुम इस चीज़ को आज तक नहीं समझ पाए क्योंकि चिंतन तुम खुद का नहीं करते हो, चिंतन तुम दूसरों का करते हो। तुम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो कि कौन क्या कर रहा है, किसने मेरे साथ क्या किया था, किसने मेरे साथ क्या नहीं किया था। क्या तुम कभी देख पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या है?
तुमने क्या गलत किया है। तुम जब खुद को महत्वता दोगे तो तुम वो पा पाओगे, वो जान पाओगे जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें हर प्रकार का मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ को त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित करना चाहिए। इंसान वो नहीं होता जो डेली स्वच्छ तरीके से खाए पिए सोए नहाए धोए, नहीं। इंसान सच्चा वो होता है जो अपने किसी भी कर्म से किसी दूसरे का दिल ना दुखाए और उसी प्रकार अपने किसी भी कर्म से अपना स्वयं का दिल ना दिखाए। तुम्हें पता है कितनी बार ऐसा होता है जब मेरा मन तुम्हारे लिए रोता है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को क्यों इतना थका रहे हो, तुम ये सब नहीं डिजर्व करते जो तुम अपने साथ कर रहे हो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, पूर्व जन्म का कर्म कह लो या हमारी वर्तमान की कोई गलती कह लो, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, उसने जो मेरे साथ गलत किया वो शायद मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और वो चीज़ जब जिस दिन तुम्हें समझ आएगी उस दिन तुम मेरे पास आओगे। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि अब की बार बदल कर दिखाओगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें चुना गया है अपने घर की परिस्थिति को बदलने के लिए। तुम्हें चुना गया है कि तुम इस दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए हो, एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए पैदा किए गए हो। लेकिन तुम अपने आप को देखो, तुम कितना परिवर्तन अपने साथ कर पा रहे हो। तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं। अपनी नज़रों को आसपास की चीज़ों से हटाकर खुद पर लगाने की कोशिश करो। उस ताले को देखो जिसकी चाबी तुम्हारे पास हमेशा से पड़ी हुई है। तुम अपनी उस अवचेतन ऊर्जा से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। इंसान वो नहीं होता जो सबका ख्याल रखे, इंसान वो होता है जो सबसे पहले अपना ख्याल रखे। लेकिन तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। सबका साथ चाहिए तुम्हें। सबका साथ ढूंढना बंद कर दो। खुद के साथ जीने की कोशिश करो। तुम तो मेरे मित्र हो, तुम तो मेरे सखा हो, तुम तो मेरे बालक हो। जब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है तो क्या तुम्हें किसी और के साथ की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम अकेलेपन से घबराओगे और भागोगे तो तुम उस सच्चाई को नहीं जान पाओगे जो सच्चाई तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। वो सच्चाई, वो अकेलापन, वो अंधेरा, वो अंधकार, वो सब मैं ही तो हूँ। तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? जिस दिन तुमने अकेलेपन को और अंधकार को महसूस कर लिया, पा लिया, अच्छा उसके अंदर महसूस कर लिया, उससे दोस्ती कर ली, तो तुम समझ जाना उस दिन तुमने मेरे साथ दोस्ती कर ली है। क्योंकि सच्चा रिश्ता वही है जहाँ शब्द कम और महसूस करने की भावना ज़्यादा हो। मैं तुम्हें महसूस करता हूँ, तो मुझे महसूस करने की कोशिश करो। आने वाला समय तुम देखना, आने वाले तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। तुम अपने आप को महसूस करोगे कि तुम कौन हो। तुम वो पाओगे जिसकी तलाश तुम्हें बरसों से थी, लेकिन तुम कभी महसूस ही नहीं कर पाए कि तुम्हें क्या चाहिए। आने वाला 1 साल, मेरे शब्द को ध्यान रखना, आने वाला 1 साल तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन अपने आप से दोस्ती करो, अकेलेपन से दोस्ती करो, अंधकार से दोस्ती करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद के साथ समय बिताओ। क्या अबंडेंस, क्या लक, क्या सौभाग्य तुम्हारे कदमों में वो सब होगा जो तुम पाना चाहते हो। बस खुद को देखो। स्वार्थ में और खुद से प्रेम में एक बहुत ही पतला सा अंतर है। उस अंतर को समझने की कोशिश करो। तुम उस अंतर को समझ के बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे। और हमेशा याद रखना, तुम भीड़ को खुश करने के लिए नहीं आए हो। तुम अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए इस दुनिया में आए हो। तुम किसी प्रकार का जन्म नहीं, किसी प्रकार का अवतरण हो।
उस चीज़ की गरिमा को बरकरार रखने की कोशिश करो। तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को शीशे के सामने देखते हो, तुम वो हो जो तुम्हें आंख बंद करके दिखता है, अंधकार, यानी कि मैं। जब तुम मैं ही हो तो घबराना किस बात का। हमेशा याद रखना, जो छोड़ गया, जो छूट गया, जो टूट गया, जो बिछड़ गया, जो खो गया, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो है वो तुमसे कभी बिछड़ नहीं सकता, तुमसे खो नहीं सकता, तुमसे दूर नहीं जा सकता। और अगर कोई ऐसा कर गया है तो समझ जाओ वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। और मृत्यु का सामना, मरण का सामना हर किसी को अकेले करना पड़ता है। तो फिर अब तुम माहिर हो इस चीज़ को, तुम समझ सकते हो कि तुम अकेले ही इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे साथ सच में कौन है? सिर्फ और सिर्फ मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई तुम्हारे साथ नहीं है। तो क्या तुम इस चीज़ को समझ पाओगे कभी? तो खुद को समझो, खुद को पहचानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो। खड़े हो जाओ, अपने लिए कुछ बड़ा सोचो, छोटी छोटी चीज़ों से घबराओ मत, क्योंकि जहाँ कद्र नहीं है वहाँ मौन रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तुम मौन होकर मुझे पालोगे वहाँ तुम सब हासिल कर पाओगे। ना तुम्हें किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, ना तुम्हें किस चीज़ के पूरे होने की ज़रूरत होगी। अगर तुम सब चीज़ों से अपना दिमाग हटा करके सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर लगा दोगे तो आने वाला समय तुम्हें वो देगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो खड़े हो, रिलीज कर दो उन सब गतिविधियों को, उन सब बुरी चीज़ों को रिलीज कर दो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डराती है, तुम्हें हॉन्ट करती है हमेशा। तो याद रखना, झूठे रिश्ते नाते, ऐसे लोग जो तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से अलविदा करो। उनके लिए रो मत। हर किसी को एक ना एक दिन तो जाना ही है। और याद रखना, आने वाला 1 साल तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आने वाला 1 साल तुम्हारे लिए इतना ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ की ऊर्जा को नहीं समझ सकते। ये रीडिंग जिसके भी लिए है, मुझे नहीं पता है माय ब्यूटीफुल पीपल, ये आज वीडियो किसको मिलने वाली है, किसके लिए कौन सा मैसेज हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सच में मुझे नहीं पता। लेकिन इन मैसेजेस को जब मैं बोल रही थी तो मैं महसूस कर पा रही थी कि ईश्वर कितने ज़्यादा असहाय महसूस करते होंगे जब वो देखते होंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब समझाने के बाद भी इंसान वही गलती कर रहा है। माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत सारे शब्द तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या आप लोगों से कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप के ऊपर काम करो तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी और चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। अब इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त बहुत अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने धो दिया हो। मुझे बहुत शांत महसूस हो रहा है। मतलब इस वक्त इस कमरे में इतनी गर्मी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ, पसीने पसीने हो रखे हो, लेकिन उसके बावजूद भी इतना रिलैक्स फील हो रहा है, मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा और याद रखिएगा, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आप ही हैं, ईश्वर आपके अंदर व्याप्त है। खुद को खोइए मत, खुद की चमक को पहचानो, अपनी चमक को पहचानो, क्योंकि चमक तो
कांच के टुकड़े भी देते हैं, लेकिन वो चमक परमानेंट नहीं होती। अपने आप को कांच का टुकड़ा नहीं, सोने का बर्तन बनाने की कोशिश करो। खुद से प्यार करो। लव यू ऑल गाइस।